हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था सेक्शंस के बारे में स्टील के और स्टील ट्रस क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनका डिज़ाइन और निर्माण के लिए कौन कौन सी आवश्यक जानकारियाँ जो ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है नीचे, ये किसका है? शोज़ द वायरस मेंबर ऑफ ट्रस। कौन सा? फिंक ट्रस। और ये कौन सा है? फ्रेंच टाइप। इसी से मिलकर सिंपल ट्रस बनता है। सिंपल ट्रस में एक्स्ट्रा जो मेंबर होते हैं वो नहीं होते हैं। तो फर्स्टली हम ध्यान रखते हैं कि कैंचियों का डिज़ाइन जो है वो इस प्रकार होना चाहिए कि सभी अवयव या मेंबर तनाव या संपीड़न में रहे तथा इनमें जो बेंडिंग स्ट्रेस हो वो नहीं हो, और अगर हो भी तो नेग्लिबल किया जा सके। फिर है कि छतों की ढाल, रूफ्स, स्लोप्स, पार्ट स्पैन, छतों पे पड़ने वाले जो लोड्स होते हैं, वाइंड प्रेशर होता है, स्नो लोड होता है, इनकी क्या करें? कैंचियों की परस्पर दूरी को सोचते हुए डिज़ाइन के समय प्रावधान किया जाता है और ये आवश्यक होता है। टेंशन मेंबर एक दूसरे से अच्छे से जुड़े होने चाहिए। संपीड़न अवयव लंबाई में छोटे होने चाहिए तथा उनमें बकलिंग ना हो। इस वजह से ही क्या करते हैं हम? कंप्रेशन मेंबर्स को छोटा रखते हैं, बकलिंग प्रॉब्लम्स ना आए। कैंची के सभी अवयव छोटे त्रिभुजाकार होने चाहिए ताकि उनकी आकृति व आकार में कोई डिफॉर्मेशन ना हो। कैंचियों को बेड प्लेट्स पर रखना चाहिए तथा दो कैंचियों के बीच बराबर जो दूरी है वो 2.5 से 3 मीटर होनी चाहिए। स्पैन अपॉन L/3 भी होती है, ये देखेंगे कैसे होती है। प्रत्येक अवयव के मध्य रेखा एक बिंदु पर मिलनी चाहिए ताकि भार त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं पर डाला जा सके। कैंचियों के अवयव को जोड़ने के लिए 6 mm से 10 mm मोटी गजट प्लेटों का यूज़ किया जाता है। इनको रिवेट, बोल्ट या वेल्डिंग द्वारा हम जोड़ सकते हैं। रिवेट का जो पिच होता है उसके व्यास से 3 गुना अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिच क्या होता है रिवेट का? तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। पिच क्या होता है रिवेट का? देखिए कि मान लीजिए ये कोई गजट प्लेट है और यहाँ पे हमने 2 रिवेट लगाने हैं, क्योंकि ये भी तो एक होती है कि जहाँ पे जॉइंट्स हो वहाँ हम 2 से कम रिवेट नहीं दे सकते। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनकी पिच होनी चाहिए। पिच होती है इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और ये कितनी होनी चाहिए? डाया इंटू 3, मतलब D इंटू 3 से या 3D से कम नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और होती है, वो होती है कि अगर जो आपकी साइड वाली जो रिवेट्स रहती हैं वो प्लेट से कितनी न्यूनतम दूरी पर हों, या इधर से तो कितनी होती है? 1 इंटू 5D। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका कि देखिए ये इन्होंने एक ट्रस का एक वेरियस कंपोनेंट्स या मेंबर्स को समझाने के लिए क्या किया है, इन्होंने बना दिया है ये। तो इसमें देखिए क्या है, देखिए ये आपका क्या है? सिंपल फिंक ट्रस है जो इन्होंने मेंबर दिखाए हैं। ये आपका क्या है? ई प्रोजेक्शन है। जो ये वाली डिस्टेंस है कौन सी? ये ई प्रोजेक्शन है, जैसे कि पहले बताया गया था। और ये क्या है? आपके स्ट्रस है। जो कंप्रेशन मेंबर हैं वो क्या है? आपके स्ट्रस हैं। और जो आपके टेंशन मेंबर हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? टाई बीम। ठीक, एक मेन टाई बीम क्या है? ये वाली, ये जा रही है। और ये आपका राइज है। ये क्या है आपका? यहाँ पे रिज है और यहाँ पे रिज पट्टी है। और ये आपका क्या है? हिप है। ये जो एंगल बनेगा ये क्या है? आपका प्रिंसिपल राफ्टर है। ठीक, और ये आपका क्या है? कॉमन राफ्टर है। नॉर्मली क्या करते हैं स्टील ट्रस में डायरेक्ट शीट लगा लेते हैं, तो कॉमन राफ्टर की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। ये क्या है आपके? ये आपके पर्लिन्स हैं जो आपको ये वाले मेंबर दिख रहे हैं। और ये इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं ये है आपके क्लीट्स। ये एंगल सेक्शन में होते हैं हमेशा क्लीट। ये बात हम आप याद रखेंगे। क्लीट जो होते हैं ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि वो एंगल सेक्शन में हो, और पर्लिन्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल सेक्शन या आई सेक्शन दोनों में हो सकते हैं। फिर आता है आपका, ये आपका क्या है? कंप्रेशन मेंबर है। ये भी आपका कंप्रेशन मेंबर है, ये भी आपका कंप्रेशन मेंबर है। ये आपका टेंशन मेंबर है, ये भी आपका टेंशन मेंबर है, ये भी आपका टेंशन मेंबर है। ये है आपका फिंक ट्रस। ठीक, फिर आता है आपका ये दोनों तरफ देखिए सेम है। यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बाउल लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक, ताकि जो बारिश का पानी है वो यहाँ से आके इधर को चला जाए। पाइप से जुड़ा हुआ होता है, तो वो पाइप के थ्रू पानी नीचे चला जाता है और वो वॉल पे असर नहीं होता। टाई बीम क्या होती है? ये इस वॉल पे टिकी हुई होती है। ठीक, यहाँ पर
अब बात करते हैं कि ये आपकी रूफ कवरिंग शीट है और ये आपका इन्होंने लोड ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रखा है कि इसमें लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा। देखिए यहाँ पे W लग रहा है, फिर ये W/2 ये क्या है डिवाइड हो रहा है, फिर इस तरह से इन्होंने ये लोड ट्रांसफर्स दिखा रखे हैं। फिर आके मुख्य राफ्टर प्रिंसिपल राफ्टर व स्ट्रस्ट आदि के लिए एंगल का साइज़ 50x50x6 mm से कम नहीं होना चाहिए। फिर है कैची के अवयवों को रिवेटिंग करने के लिए 6 मीटर तक स्पैन के लिए, जो स्पैन हमने जैसे कि पढ़ा था कि इसमें मान लेते हैं अगर हम इसकी स्पैन क्या 8 मीटर, अगर ये 6 मीटर स्पैन होती, स्पैन पूरी मानी जा रही है, ठीक है, ये इन्होंने कट कर दिया है यहाँ से, तो ये पूरी स्पैन 6 मीटर है। अगर वहाँ तक स्पैन है तो रिवेट का व्यास 15 mm से हमें कम नहीं रखना है, और अगर ज़्यादा है तो 20 mm से कम नहीं ले सकते, और हर जोड़ पे कम से कम 2 रिवेट हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज तो आपको पता होगा पहले से ही। फिर है आपका घटकों के जोड़ पर बाह्य या बाहर से केवल डायरेक्ट स्ट्रेस उत्पन्न होता है। झुकाने वाला नक प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस को नगण्य करने के लिए कैंची के जोड़ों पर पर्लिन्स लगाए जाते हैं। पर्लिन्स कौन से हैं? ये जो आपको ये शो हो रहे हैं, ये क्या है आपके पर्लिन्स हैं। ये पूरे हॉरिजॉन्टली लगे होते हैं जहाँ तक भी आपका ये ट्रस जाता है, ठीक। फिर है आपका कैंची में त्रिभुज के ढांचे को डिज़ाइन करने के लिए पर्लिन के बिंदुओं को निश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद ही त्रिभुजों का डिज़ाइन में निर्माण किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक्स चीज़ें ट्रस के बारे में, जैसे कि ट्रस अगर हम बनाएं या हम सिंपल फ्रिंग ट्रस ही बनाएं तो हम कैसे लें। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसको अवयव घटकों को लगाने की विधि क्या होती है। ये देखिए कैंची को दीवार पर स्तंभ पर लगाने की विधि इन्होंने दिखा रखी है, जिसमें मुख्यतः गज़ट प्लेट, स्लाइडिंग प्लेट, आधार पट्टी और गटर्स आदि का विवरण इन्होंने दिखा रखा है। तो हम इसमें ही चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसके मेंबर्स होते हैं, फिर हम इसको बनाने के लिए या कैसे बनाएंगे ये हम इसमें बताते हैं। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है टाई बीम। अच्छा, एक चीज़ पहले ही बता रखी है मैंने कि जो भी स्टील मेंबर्स होते हैं वो आपके एंगल, चैनल, आई सेक्शन, जेड सेक्शन के भी सेक्शन में हो सकते हैं। अच्छा, ये क्या है आपका टेम्पलेट्स, ठीक, जो आपने देखा था कि टाई बीम जहाँ तक जाती है उसके नीचे कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं और वो हमारा क्या कहलाता है टेम्पलेट्स, जिसमें हम बोल्ट वगैरह बेसिकली लगाते हैं। यहाँ पे आप बोल्ट के ऊपर शो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। फिर है आपका ये आपका क्या है कोई 400 mm थिकनेस की वॉल है। फिर अब इसमें कौन कौन से, ये है आपका क्या प्रिंसिपल राफ्टर जो आपका ये सीधा जा रहा है। फिर है आपका ये क्या है आपका स्ट्रस, और ये क्या है आपका टेंशन मेंबर, ठीक, टाई बीम भी बोल सकते हैं इसको ये। फिर है आपका ये चीज़ क्या है, चाहिए जो ऐसे करके आप देख रहे हैं, ये है आपकी गज़ट प्लेट। क्या है आपकी गज़ट प्लेट, और ये इस तरह से ये जो जा रही है ये गज़ट प्लेट है, और ये क्या हेल्प करती है मेंबर्स को रिवेट में जोड़कर हेल्प करती है, ठीक। गज़ट प्लेट की सहायता से ही हम जोड़ते हैं या गज़ट प्लेट में जोड़ते हैं। फिर आता है आपका कि ये जो रिवेट हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता ही है कितनी होगी, 3D पिच। और अगर साइड से है जैसे ये ऐसे कि सपोज दैट यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है आपकी, और ये 2 रिवेट लगे हैं, एक ये तो आपको पता है 3D हो गई, और ये क्या हो गई, अगर यहाँ पे रेट एंड है तो 1.5D। फिर आता है आपका ये जे हुक बोल्ट। जे हुक जे साइज का होता है, इसमें क्या होता है ऊपर क्या होता है नट होता है, और ये क्या होता है मुड़ा हुआ एक बोल टाइप से होता है, और ये क्या है जो पर्लिन्स को लगाता है। फिर ये आपका आ गया पर्लिन्स, और पर्लिन्स ताकि पर्लिन्स खिसक ना जाए इसके लिए उनकी सहायता के लिए लगाए जाते हैं क्लीट्स, जो आप ये देख रहे हैं ये वाले मेंबर ये हैं क्लीट्स। फिर आता है आपका रिज कोपिंग, ये आपको पता है ये रिज है, और ये जो एंगल है जो बाहर का ये वाला जो दिख रहा है ये है हिप, और ये कितना होता है मेरे जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ये आपका कॉमन राफ्टर है या GI सीट है, ठीक। तो GI सीट या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल राफ्टर को सपोर्ट देने के लिए ऊपर हॉरिजॉन्टली क्या लगाए जाते हैं पर्लिन्स लगाए जाते हैं, और उनको भी सपोर्ट देने के लिए क्या होता है जो कॉमन राफ्टर होता है वो पर्लिन्स के ऊपर रेस्ट करता है।
ठीक, तो फिर आता है आपका, यहाँ पर आ जाते हैं अब, ये आपका क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है। और क्या है ये, इसमें क्या है, गज़ट प्लेट 12 mm थिकनेस की यहाँ पे ये लगा रखी है। इसमें स्लाइडिंग प्लेट है और ये बेस प्लेट है जो इसको सपोर्ट देने के लिए लगाई जाती है, और रैक बोल्ट की सहायता से इसको जोड़ दिया गया है। अब क्या होता है, ये निकला हुआ भी होता है थोड़ा सा, इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, ये इतना। तो इसको क्या कहते हैं हम, ईव कहते हैं। और ये यहाँ पे एक किस तरह से पट्टी होती है तो उसको कहते हैं ईव बोर्ड। और यहाँ पे ये क्या बना होता है, एक जो आपका ड्रेन का जो वाटर आता है इस तरह से, उसको उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक। उसके नीचे से पाइप्स के नीचे से निकाल देते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, ड्रेन होता है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन मेंबर्स जो आपको पता होना चाहिए, आपको पता चल चुका है। टाई बीम, स्ट्रस, टाई बीम, ये आपकी मेन टाई बीम है, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर, ये आपका कॉमन राफ्टर या सीट्स है, ये आपकी क्या है, रिज है। और ये आपका यहाँ पे रिज कवर होता है जो लगाने के लिए होता है, बट इन्होंने कोपिंग में दे रखा है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आपका जे हुक है, और ये आपका पर्लिन्स है, और ये आपका क्या है, क्लीट्स है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि डायमेंशंस कैसे लेते हैं। जैसे इन्होंने एंगल सपोर्ट दे रखा है बोर्ड पर, डायमेंशंस की लेने के लिए, तो ये एंगल सपोर्ट है, नाम से पता चल रहा है। एंगल सपोर्ट क्या होता है, ये इस तरह से एंगल सपोर्ट होता है। तो इन्होंने दे रखा है एंगल 40x40x5। तो क्या मतलब होगा इसका, 40 इसका कौन सी डायमेंशन है, ये 40 कौन सी डायमेंशन है ये, और 5 क्या है इनकी थिकनेस। तो ये क्या था, इस तरह से ये इसका एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन इसका। तो फिर आता है आपका कि इन्होंने देखिए, इन्होंने इस रिज पे इन्होंने जॉइंट दिखा रखा है। ये जॉइंट कैसा है कि ये जे हुक के थ्रू उन्होंने क्या कर रखा है, ये जे हुक के थ्रू उन्होंने ये जोड़ रखा है। ये आपका पर्लिन्स है और ये आपका क्लीट है, ठीक है। ये डबल एंगल सेक्शन में इन्होंने जॉइंट्स दे रखा है। ये टाई बीम जा रही हैं आपकी, और ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर है जो डबल एंगल सेक्शंस में बना हुआ है, इन्होंने ये चीज़ भी दे रखी है। ये शीट कवर है, और ये क्या है आपका, गज़ट प्लेट की इन्होंने थिकनेस दे रखी है 12। मैंने आपसे पहले ही कहा था गज़ट प्लेट की थिकनेस मैटर करती है, क्योंकि हम उसी में सारी चीज़ें रिविट वगैरह उसमें ही लगाते हैं। फिर आता है आपका कि जो कैचियों के जो दिखाया गया है कि इसमें बोल्ट में फिसा कर इन्होंने फिक्स कर दिया, किसमें, जे हुक में, किसको, एस्बेस्टस सीट को या जीसीआई सीट को। फिर आता है पर्लिन्स के साथ जे हुक के द्वारा लगाया गया है, और स्टील कैंचों की इन्होंने राइस दे रखा है 1/4 या 1/5 इंटू स्पैन। और स्टील कैंची की इन्होंने पिच दे रखी है 1/3 स्पैन। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, या ये बनाने के लिए हम इसमें कैसे हम इसको बनाएं। ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। थैंक यू क्लास।